always try to use the bigger time frame with the smaller time frame analysis. तो अभी आज मार्केट में जो पैटर्न बने हैं, इट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन एट द टॉप एंड ये आपको नेक्स्ट एक हफ्ते का ट्रेंड दिखा सकता है मेरे हिसाब से। आज जो मतलब ट्रेड बने हैं, हो सकता है कि ये हफ्ता जो है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 1 वीक गैप, मतलब एक हफ्ता हमारे छुट्टी, एक दिन जो हॉलीडे था कल, तो आफ्टर द हॉलीडे मार्केट आज ओपन हुआ गैप अप, और गैप अप के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक इनसाइड बार फॉर्म किए। जो फर्स्ट 4 आवर की डे टाइम फ्रेम थे, it was high meet of 18180। नेक्स्ट कैंडल के जो हाई बने 18179.5, तो दैट इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन फॉर्म्ड। और ये जो आज के क्लोजिंग हुए हैं, द क्लोज ऑफ अबाउट 18136.05। तो इस कैंडल का हाई देखिए, हाई मेड एट 18134.75। तो ये जो नेक प्रीवियस स्विंग हाई के जो हाई बने थे, हम लोग इस हाई को एज अ की लेवल यूज़ करेंगे कल के लिए। मतलब मार्केट अगर 18,134.75 के ऊपर रहे तो हम लोग जो ट्रेड करेंगे 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर 4 मिनट नहीं आता, सो जस्ट ओपन विद द 5 मिनट। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें 18,134.75, राइट, जस्ट दिस इज। तो मार्केट इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 मिनट के ऊपर, इसके ऊपर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक इनसाइड बार बनाते हैं तो हम लोग उस पर बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे 18,134.75 पे मार्केट ने आज काफ़ी अच्छे सपोर्ट लिया था। प्रीवियसली हमने ये सपोर्ट पे ही जो काम करना था कॉल साइड पर वो किए, एंड यू कैन सी द मार्केट इस सपोर्ट पे आए, ऊपर की तरफ गए। तो इसी मोमेंट पर हमने सेलिंग के बारे में सोचा और हमने वो अपडेट भी किए थे, बट वो कुछ खास हमें पॉजिटिविटी तक नहीं ले पाए, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस हमने डाले थे इट वाज अ वेरी टाइनी स्टॉप लॉस। तो 2 बार वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए एंड फाइनली आफ्टर द स्टॉप लॉस हिट मार्केट नीचे की तरफ आए। तो जब नीचे की तरफ आए हार्डली मेड सम प्रॉफिट, वो थोड़े लॉस रिकवरी हो गए वहाँ पर, और कुछ नहीं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट इस मोमेंट पर जो दिख रहे हैं हमें, वो दिख रहे हैं एक स्मॉल, कुछ दिनों के लिए ट्रेंड चेंज हमें दिख सकते हैं यहाँ पर। यूजुअली ये मंथ जो है अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेशन पीरियड टू ब्रेकआउट पीरियड, ये एक टेक्निकल टर्म है। एक कंसोलिडेशन से मार्केट जब निकलता है तो वो मोमेंट ऑफ फेज में आ जाते हैं। तो यूजुअली मोमेंट ऑफ फेज में आना चाहिए, बट अगर आप कभी भी एक चीज़ सोचने की कोशिश करें, सपोज ये एक मोमेंटम पीरियड था, ये एक कंसोलिडेशन पीरियड है मान लो। तो कंसोलिडेशन पीरियड जब मार्केट में आ रहे हैं, वो 1%, 2%, 5%, ये एक रेंज हो सकते हैं कि मार्केट इस रेंज पे घूम रहे हैं। बट इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में जब आप आपका टाइम फ्रेम को स्मॉलर रेंज पर शिफ्ट करते हो तो स्मॉलर रेंज पर काफ़ी कंसोलिडेशन फेज देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कंसोलिडेशन पीरियड था, ठीक है, आपको लगेगा ये कंसोलिडेशन पीरियड था, ये कंसोलिडेशन पीरियड, तो ब्रेकआउट हुए हैं। सेम तरफ अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पर आएगा तो वो कंसोलिडेशन पीरियड इतने तक आएगा, मतलब 9 रुपये लोअर एंड पर आ रहे हैं 0.06, अपर एंड पे आ रहे हैं 0.04% ऑफ द कंसोलिडेशन पीरियड। तो ये टाइम फ्रेम वाइज शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे कि मार्केट का कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, वो मंथ भर भी कंसोलिडेशन फेज में रह सकते हैं, वो वीकली भर में भी कंसोलिडेशन फेज में रह सकते हैं, सो तो करंटली अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने मार्केट ने काफ़ी अच्छे बुल रन दिए। अब ये महीना जस्ट शुरू ही हुए हैं, मतलब आज फर्स्ट डे है एक्चुअली महीने के, अगर हम सोचे तो फर्स्ट डे है, बट फर्स्ट डे इन द मंथ स्टार्टेड विद द दोजी काइंड ऑफ कैंडल। ओके, नाउ वीकली टाइम फ्रेम अभी कुछ बनी नहीं है। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं तो डे टाइम फ्रेम ऑल्सो फॉर्म्ड अ पॉज पैटर्न, और वो पॉज पैटर्न किस तरीके से आए मार्केट में, यहाँ पर द पॉज पैटर्न फॉर्म्ड लाइक दिस वे। अपर एंड पे जो शैडो था वो थोड़े ज़्यादा है, लोअर एंड पे शैडो जो है वो कम है।
तो जो मैंने अभी ट्रेड स्ट्रैटेजी आपसे शेयर किए कि 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिसाब से आपको ट्रेड करने हैं. नाउ इफ़ यू स्टार्ट विथ दिस सेम काइंड ऑफ एनालिसिस विद द 3 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम, एंड यू कैन सी द मार्केट ने इचिमोकु क्लाउड में जो अभी सेटअप आपको दिख रहा है, तो इचिमोकु क्लाउड में ये इसको कहते हैं क्लियर ट्रेंड सेटअप. तो क्लियरली ये बेयरिश ट्रेंड में है 3 मिनट के चार्ट में, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 26 पीरियड का जो चार्ट है वो क्लियरली पिछले 26 कैंडल के नीचे हॉवर कर रहे हैं. तो दिस इज वन काइंड ऑफ द क्लियर सेल डिरेक्शन टू इट. ठीक, बट अगेन मैं फिर से कहूँगा कि आपको प्राइस एक्शन यानी कि 18134.75 के लेवल के ऊपर या फिर नीचे रहते हुए आपको ट्रेड लेने हैं. अब ये आज के हिसाब से आए हैं. अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होते, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये गैप जो है मार्केट वो फिल कर देते हैं, मान लो सपोज दिस इज अ गैप, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 18,089 इज अ गैप. ओके, तो ये गैप अगर फिल हो जाते हैं, अगर हम डे चार्ट पे देख लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज द गैप, व्हाट द गैप इज. So this is the gap 18,134.75. Okay, so let me just mark it with the different color, like just mark it with the purple dotted line. Okay, तो 18,089 is the gap. तो मार्केट अगर कल ओपन के साथ साथ ये गैप फिल कर देते हैं, तो आपको क्या कौन से लेवल पर फोकस करना होगा? So in that case, you always need to focus on the WD GAN level, which is the 18,077 और 18,088. कल आप ये दोनों लेवल पर फोकस करेंगे इन केस मार्केट ओपन गैप डाउन एंड फिल करेगा. तो क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम पे है, तो गैप फिल करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. ये ही मार्केट का करंट सिचुएशन है. ओके, तो करंटली अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ये रेंज था, रेंज को तोड़ दिया मार्केट. तो रेंज तोड़ने के बाद थोड़े तो ऊपर जाएगा वो, तो थोड़े ऊपर की जाएगा तरफ जाएगा, मतलब ये almost it was the 1.78% of the up move. तो हाइट ब्रेक करने के बाद 1.78% ऑफ द अप मूव यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं ना. ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ थोड़े रिट्रेस करे, तो वो अगर रिट्रेस करता है तो आपको एक एलिजिबल सेटअप, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो सेटअप आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि ये कहाँ पर हाई था 70,207, तो ये एक हाई था. यहाँ से अगर हम लो को मार्क करते हैं एंड आई ड्रॉ द बना के एंड जस्ट कैन रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. ऑलराइट, कैन रिट्रेसमेंट वन परसेंट ये डिफॉल्ट का फिर बना के भेज जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर गैंग रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें तो मार्केट अभी कहाँ पर है 18,199, जो कि 3.618 है. तो मैंने आपसे पहले भी एक बार बहुत बार शेयर किए हैं, 2.618 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोजिंग देते हैं तो हमें एक लेवल देखने को मिलता है, दैट इज द 4.236 से लेकर 3.618 के 50% लेवल, जो कि हमें दिखा रहा है 18,317, जो कि 18,317 के एक लेवल है. तो मैंने जो कैश पे ट्रेड्स लिए थे, आज भी जो मैंने कैश पे ट्रेड्स को थोड़े बहुत पोजीशन साइज को इंक्रीज किए, वो मेरे इतने तक का ही ऑलमोस्ट टारगेट मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ. यहाँ तक आएगा मुझे वहाँ पर ऑलमोस्ट 10% के अगर आसपास मुझे प्रॉफिट मिल गए तो ओवरऑल मैं इसको कट कर दूँ. ठीक है, बट हाँ अगर मार्केट रिवर्स करते हैं मान लो, तो अभी मेरे पास वहाँ पर प्रॉफिट शायद 2.5 से 3% के बीच में है, तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट इन बिटवीन भी मैं उसको कट कर सकता हूँ. ICICI बैंक और कुछ शेयर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हैं, वो छोड़कर बाकी मैं कैश पे प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ. अभी कर सकता हूँ और करूँगा, दोनों में फ़र्क है. सो ओवर दिस सीरीज मुझे जो लगता है कि मार्केट 3.618 के एज इट इज़ वेरी नियर ऑफ द 3.618, तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो हमें नेक्स्ट कंफर्मेशन कौन से लेवल पर मिलेगा. नाउ 2.618 एंड 3.618 के बीच में जो लेवल है, दैट इज द एक तो 300% के लेवल है, दूसरे 3.272% लेवल है. तो ये एक लेवल है जो कि 3.272 के नीचे अगर मार्केट आते हैं, जो कि है 18,068, तो इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देते हैं, बियरिश सिग्नल देते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है.
अनटिल अनलेस मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करे कि डाइवर्जेंस पैटर्न जिस तरीके से काम करता है कि 3.618 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाए एंड 3.272 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगा, इन दैट केस वी विल अंडरस्टूड दैट मार्केट नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लोअर एंड साइड, जो कि ज़्यादा नहीं बट 2.618 तक हम लोग लेवल को देख सकते हैं। और अगर मार्केट जो एज इफ यू नो दैट प्रीवियस मंथ से मैं बियरिश था, तो अगर बहुत अच्छी तरीके से मार्केट कुछ बियर्स को पैसे देने के सोचे तभी हम अगर जाकर 0.618 तक आएंगे। बट इट इज़ द लाइक ये हम सोच है हमारे। तो यूजुअली अगर फॉलो करने हैं आपको तो फॉलो आप किस तरीके से करेंगे, 3.272 के नीचे अगर क्लोज देगा देन वेट फॉर द 2.618 के नीचे क्लोज देगा तो हम लोग वेट करेंगे 1.618 के नीचे। एंड इन बिटवीन अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो वही सेम कैटेगरी में मतलब सेम जोन पे रिवर्स करेगा। फिलहाल तो इस पॉइंट पर हमें कुछ लेवल्स की ज़रूरत होगा क्योंकि यू कैन सी दिस इज द मोमेंट ऑफ अराउंड 2% ऑफ द मोमेंट 2% ऑफ द मोमेंटम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होते हैं इन टर्म्स ऑफ द निफ्टी। तो ऑलरेडी हम लोग निफ्टी के लाइफ टाइम हाई पे हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम बैक निफ्टी को देखें तो निफ्टी बैक इफ़ यू सी तो निफ्टी बैक ने एक बियरिश डोजी पैटर्न को क्रिएट किया है। एंड मैंने पहले भी आपसे एक बार शेयर किए थे कि ये जो 17 अप्रैल के लो हमारे निफ्टी इसको बैंक निफ्टी इसको एक बार काटने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बट जितने भी हम लोग निफ्टी बैक निफ्टी में निफ्टी के प्रीवियस मोमेंटम को देखे हैं तो निफ्टी बैक निफ्टी एक दूसरे जैसे कि होते हैं ना, हम लोग कोई ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो वो बात निफ्टी बैंक निफ्टी में है। तो आप खुद से भी ये चार्ट देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो हो सकता है कि ये एक बार काटे नीचे की तरफ, बट अगेन एज यू नो दैट मार्केट जब तक कि ना रिवर्स करते हैं तब तक आपको उसी ट्रेंड में बने रहने होते हैं। तो इसको अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं तो इन द 4 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम द बैंक निफ्टी ऑल्सो फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो अभी जो पूरा हफ्ता है हमारे वो इनसाइड बार के आसपास ही घूमता रहेगा। तो यूजुअली इनसाइड बार को 4 आवर के हिसाब से अगर मार्केट कैप मतलब ब्रेक करते हैं तो लोअर एंड पे ब्रेक करते हैं तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, अपर एंड पे ब्रेक करते हैं देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग विच माइट बी अप टू दिस लेवल ऑफ द 43,500 सॉरी 43,635 के लेवल तक हम लोग वेट करेंगे फॉर द प्रॉफिट बुकिंग द फर्स्ट केस। ठीक है, so that's it as of now from my end today and I will get back to you in my next video.